तो साथियों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य प्रताप शाही जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। तो हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टार्टअप फंड जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो नीचे ऑप्शन एक और दिया गया है। डिज़रायली जो है इन्होंने माना था कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी 14 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि समझौता हुआ था वह जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे ये आपसे पूछा गया है। तो 1972 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर बी कृष्णा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ललित जो है ये अमरूद की उत्तम किस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना जो है आरंभ हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2003 में जो है आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। वर्ष 1928 में गठित द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो श्रीनिवास अयंगर जो है इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी कनिष्क इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। मुंडा डैश का लोक नृत्य है। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी झारखंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो
तो ऑप्शन नंबर सी धान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो अलीगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में जो है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1875 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? किस शासक के शासनकाल में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो हुमायूं इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हुमायूं के शासनकाल में जो है दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर पठार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भील जात कहाँ पाई जाती है? भील जात कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर जो है ये निर्मित की गई है परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? वह कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है वह ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न का जो है सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। हाल ही में नाबार्ड का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो GR चिंताला जो है इन्हें नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? किस राज्य में बाघों की आबादी जो है सबसे अधिक है? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।